हेलो दोस्तों, आप सभी का सोरियल क्लासेस 2.2 में स्वागत है। जिस आज हम लोग सामाजिक विज्ञान 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसका भी 11 मार्च का पेपर है, जिसका भी 11 मार्च को पेपर है 2025 का बोर्ड का। ठीक है, आप सभी लोग अगर इस वीडियो को आप सभी लोग देख लेते हैं, ठीक है, तो आप सभी का 70 में 70 आ जाएगा। ठीक है, 70 में 70 नंबर आ जाएगा अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को 1 से लेकर 22 तक सभी अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। ठीक है, आप सभी लोग बस इस टॉपिक को जितना मैं आज बता रहा हूँ बस उतना ही आप लोग तैयार कर लीजिए। आप सभी का 70 में 70 आ जाएगा बहुत ही आराम से। आप सभी को इस टाइम बोर्ड पेपर टाइम एकदम आ गया है, आप लोग घबराइए मत। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप सभी लोग अपने पढ़ाई पे और अपने अच्छे से फोकस करिए। ठीक है, मात्र आप लोगों के पास 20 दिन का टाइम है, ठीक है, आज जो मैं प्रश्न बताऊंगा आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, पहला देखिए, जर्मनी का एकीकरण, इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखिएगा। फिर 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से लिखिए। ठीक है, इटली का एकीकरण, चौथा क्या है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखना है। और पांचवा क्या है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के बारे में लिखना है। ठीक है, और देखिए और क्या है, महामंदी के कारणों को लिखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आप सभी लोग बस इतना ही तैयार करके जाइएगा, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से। ठीक है, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम के बारे में लिखना है। मृदा मतलब मिट्टी होती है। ठीक है, 9वां क्या है, जैव तथा अजैव संसाधन, इसके बारे में भी लिखना है। ठीक है, और मृदा अपरदन क्या है, कारण बताना है इसके बारे में। ठीक है, और 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है, इसके बारे में भी बहुत ही अच्छे से लिखना है आप सभी को। ठीक है, और देखिए 12 नंबर क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ या हानि लिखना है। ठीक है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता भी लिखना है, कोई भी 3 विशेषता लिख दीजिए। ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप सभी को तैयार कर लेना है। चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और इधर देखिए क्या है, और इधर देखिए 15 नंबर क्या है, कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 16 नंबर, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, 3 ठो गुण बताना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 17 नंबर देखिए क्या है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ये भी लिखिए। ये तो और महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अब ये सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण लिया गया है सभी अध्यायों में से, ठीक है। आप सभी लोग को इतना तो तैयार करना अनिवार्य है। 18 नंबर क्या है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्या है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए, ठीक है। 1992 ईस्वी के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखना है। कितना अंतर लिखना है, 2 ठो अंतर लिखना है। भारत के विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, स्थिति क्या थी, महिलाओं की उस समय स्थिति क्या थी। और देखिए बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, ठीक है। लोकतंत्र, और देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 23 नंबर देखिए, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है। और देखिए 24 नंबर, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता हो, ठीक है, ये तो और महत्वपूर्ण है। और देखिए वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और संगठित से आप क्या समझते हैं। और लास्ट देखिए 27 नंबर, लास्ट क्या है 27 नंबर, लोकतंत्र के सम्मुख विमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। आप सभी लोग मात्र इतना ही तैयार कर लीजिए, आप सभी का 70 में 70 आ जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आप सभी लोग बस इतना ही पढ़ के चले जाइए, आप लोगों का 70 में 70 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।